माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल हैंड माइक्रो सर्जरी सेंटर। हमारे पास एक पेशेंट है, काफ़ी दूर से आए हैं। इनको देखते हैं इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम थी और कैसे ठीक हुए। नमस्कार सर जी। सर आप कहाँ से हैं? भरतपुर राजस्थान से आया। क्या काम करते हैं? मैं आप आर्मी में सर्विस करता हूँ। और आप भी भरतपुर से? हाँ जी। ये आपका बेटा है? ये मेरी सिस्टर है छोटी, ये चाचा जी हैं मेरे। अच्छा, इनकी मम्मी पापा आई नहीं? हाँ, फादर पापा है। नहीं है, मैं ही आया हूँ इसको लेके। तो इनको क्या प्रॉब्लम थी? इनको प्रॉब्लम ये थी कि इसकी दोनों जो लास्ट वाली फिंगर हैं वो काफी टेढ़ी थी। अच्छा, ये चोट लगने के कारण नहीं थी अपने? नहीं, ये जन्म से थी। अच्छा। हाँ, तो हमने भरतपुर में दिखाया काफी। हम सोचे क्योंकि अभी तो बच्ची छोटी तो अभी हो सकती है, तो हमने भरतपुर में दिखाया। तो हमने कई डॉक्टर साहब को दिखाया, तो उन्होंने बोला ये यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन डॉक्टर तेजा जो भरतपुर में हमारे जगीना गेट पे उनका हॉस्पिटल है, तो उनको दिखाया। तो उन्होंने हमारे को बताया, आपका नाम और नंबर दिया, बताया आपके बारे में, बताया कि एक बार आप हैंड सर्जन है, बढ़िया है, और किसी को यहाँ फ्रैक्चर वाले किसी को भी नहीं देखा। एक्चुअली उन्होंने बताया था कि काफी माइनर ऑपरेशन है, नसेज वगैरह होती हैं, तो वहाँ हो नहीं पाएगा ट्रीटमेंट प्रॉपर। तो आपका रिगार्ड किया उन्होंने, आपके रिगार्डिंग के बाद हम यहाँ आए, आपसे मिले, आपसे दिखाया, आपको पूरी प्रोसीजर बताया क्या हुआ क्या नहीं। एक्सरे एक्चुअली क्या है, इनके मदर्स की भी थी वो। अच्छा, फैमिली में फैमिली मदर की भी है। अच्छा। तो इसके भी नहीं, तो हमको ये डर था कि होगा या नहीं होगा चेंजेस। बट आपसे मिले और आपसे बातें की, आपने बताया, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को रिलैक्स थे हम लोग कि हो जाएगा। अच्छा, आपने ऑपरेशन किया, नेचर वाइज आपसे बिहेवियर वाइज बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस में थे कि हाँ बिल्कुल अच्छा होगा। ऑपरेशन भी कराया 15 दिसंबर को लास्ट हमने। अच्छा। हाँ, उस दिन स्मूथली ऑपरेशन हो गया, काफी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ना पेन हुआ। उसके बाद हम लोग करीबन 6 हफ्ते बाद अब आए, और काफी स्मूथली रहा, ना कोई पेन रहा, ना कोई और बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दवाई नहीं दी, कोई ऐसा कुछ नहीं कराया, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल ही रहा। आज हमने अपने टांके वगैरह बाहर निकलवाए, वो भी स्मूथली निकले, बाकी सब परफेक्ट था। पहले जो थी बिल्कुल उंगलियां सही हो गई हैं, बिल्कुल बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर नहीं, बहुत ज्यादा। हमने खासकर ये बच्ची के भविष्य की वजह से कराया है डॉक्टर साहब। अच्छा। जैसे मान लो कल को बच्ची बड़ी होगी, अगर इनका डायरेक्शन अगर चेंज होता तो थोड़ा बच्चे में वो दिखाई। बताओ, जो बच्चे से जैसे अभी तक बड़े हो, आज कितने साल की? ये 6 साल की। 6 साल के। तो शुरू में जिनको भी दिखा रहे होंगे बचपन से, तो हर कोई इसके बारे में क्या डरा रहा होगा कि ये तो ठीक नहीं हो सकती, खराब हो जाएगी मुझे ना। हमने खासकर डॉक्टर साहब ने पिछली साल से ज्यादा ध्यान दिखाना शुरू किया। अच्छा। तो जिनसे भी मिले उन्होंने मतलब कॉन्फिडेंसली कोई रिप्लाई नहीं कर पाया कोई कि हाँ हो भी सकता है, नहीं भी, और माइनर प्रॉब्लम है, नसेज होती है काफी अंदर, नहीं हो पाएगा, कोई इशू नहीं, चलने दो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बोला बाद में ठीक हो जाएंगे। हमारे यहाँ एक डॉक्टर है तेजा हॉस्पिटल जो करते हैं, फ्रैक्चर क्लिनिक है, उन्होंने आपका रिगार्ड किया। तो जब मुझसे आप मिले तो मैंने क्या क्या इनको बताया था कि बिल्कुल ठीक हो जाएगा, या कुछ कंफ्यूजन तो मैंने भी बताया? नहीं, आपने ऐसा तो बिल्कुल तो एकदम झूठा भरोसा कुछ नहीं दिया, जो हमें चाहिए था वो हमारे को मिल गया कुल मिला के। ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब जो सच था वो आपको सामने आ गया, और हमें संतुष्ट किया पूरी अच्छी तरह। क्यों हो सकता, मान लो हमारी फैमिली थी, उसकी थी, अब बच्चे के लिए हमने ये सोचा है कि अच्छा वो हो गया तो ये भविष्य के लिए इसके लिए। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल का और जो भी आपने बहुत सारे केस देखे, डॉक्टर साहब हम खुद अपने वहाँ के भरतपुर वालों को हम खुद कह रहे हैं, ये हम भी बातें कर रहे थे कि इतना अच्छा लेवल पे कोई डॉक्टर साहब होता है तो इतनी टाइम भी नहीं देते, इतनी ऐसे रेस्पेक्ट भी नहीं करते, बात करने का तरीका हमें बिल्कुल इतना अच्छा लगा। हमें ये फील नहीं हो रहा हम इतनी दूर से यहाँ आए, लेकिन हमें संतुष्टि है कि अपना अच्छा हो गया। हम लोगों में कॉन्फिडेंस इसलिए था कि आपका नेचर था, आपने जिस तरह से हमें ट्रीट किया, बताया सब कुछ, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया था, जो भी कुछ होगा अच्छा ही होगा। आपके बिहेवियर वाइज आप टाइम दिया, आपने प्रॉपर टाइम दिया, बीच में भी हमने आपको वहां से फोन किया तो आपने अटेंड किए, सब कुछ मतलब प्रॉपर, उसी की वजह से हम लोग कॉन्फिडेंस थे कि हाँ बिल्कुल जो भी होगा सब अच्छा होगा, और अच्छा ही हुआ सब। ओके। सो इन पेशेंट के थ्रू हम यही बताना चाहते हैं, जो कि बचपन से प्रॉब्लम होती है, जो इतने टाइम से डिफॉर्मिटी होती है, तो उसको करेक्ट करना आसान काम नहीं होता। और हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसकी उंगली भी ग्रो करे, कोई डिफॉर्मिटी ना हो डेवलप। तो वो हमने सोच के माइक्रो सर्जरी इनकी की। पेशेंट ने अंडरस्टैंड किया कि जो प्रॉब्लम है वो है, हाँ दिख रही है, लेकिन ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है अगर उंगली खराब नहीं हो रही है तो हमने इनकी उंगली खराब नहीं करी, ऑपरेशन किया उसी दिन इन दोनों उंगलियों का, और फिर इनको घर भेजा।
और फिर वायर अंदर डाल के रखा और उसको कवर करके रखा और कोई दवाई की जरूरत नहीं थी उसमें, और पेशेंट को कुछ भी अलाउड था करने के लिए। और फिर ये आए हमारे पास, आज 6 हफ्ते हो गए हैं, वायर भी निकल गई, टांके भी निकल गए, कोई मेडिसिन भी नहीं दी और उंगली का मूवमेंट भी ठीक है। मूवमेंट करके दिखाओ पीछे वैसे करो ऐसे ऐसे पूरा नहीं, ये ऐसे बंद करो, हाथ बंद करो। ये उंगली पूरी नहीं मुड़ रही आपकी, मुड़ जाएगी। नहीं जबरदस्ती मत मोड़ो, जबरदस्ती अभी तो निकाल ऐसे ना रहा कर है। दिया, हाँ। लेकिन आप ये तो सब मोड़ रहे होंगे ऐसे जो है करो। वो 1.5 महीने से हाँ। हाथ बिल्कुल लगते तो वो अभी हैबिट में आएगा। हाँ, ऐसे धीरे लेकिन धीरे सब करने लग जाए। हाँ नहीं वो कर रहा है, जैसे मैं पकड़ रहा हूँ तो उसको पेन वेन नहीं हो रहा, सब लेकिन कुछ कंफर्टेबल करने की जरूरत नहीं, ठीक है? सब कंफर्टेबल। हाँ ऐसे बंद करो। परफेक्ट, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आराम से करो। धीरे धीरे वो हो गया, कर रही है। वो हो गया ना, वो बंद हो गया। लेकिन पूरा कर लेना, ठीक हो गया ना, हो गई ना, हाँ, बंद हो गई। वो भी बंद। ये भी बंद करिए, क्यों खोल रखी है? कोई बात वो भी नहीं, क्या है, दिक्कत नहीं है। 1.5 महीने उंगली एकदम अलग रही है ना। थोड़ा शुरू से ऐसे रही है प्लास्टर के तो थोड़ा चक्कर सा में। उसमें ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके सर, ठीक है जी।